हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे से टॉपिक को आपके सामने लाए हैं और ये टॉपिक है 2A वर्सेस 2B। सर ये क्या भला है? कई लोग जानते हैं, प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इस चीज से चिर परिचित होंगे कि 2A क्या है और 2B क्या है। काफी सालों से हम लोग यूज टू हो गए थे 2A देखने के लिए। जब भी हम आईटीसी क्लेम करते थे तो देन वी वर moving towards 2A, but now there is a concept of 2B also। तो कई लोगों के कंफ्यूजन्स होते हैं इस मैटर पे। सर हमको आईटीसी 2A के बेसिस पर लेनी है या 2B के बेसिस पर लेनी है? जितना भी आईटीसी हम क्लेम करेंगे वो 2A के बेसिस पर करेंगे या 2B के बेसिस पर करेंगे? अच्छा, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पहले ये था कि आपने जहां जहां से परचेस किया है, जो जो आपके सप्लायर हैं वो रिटर्न्स भरते हैं, नहीं भरते हैं आप प्रोविजनल बेसिस पर उसको अलाउ करवा लेते थे। बाद में गवर्नमेंट ने कहा ना, जितना सप्लायर रिटर्न भरेगा उसके ऊपर हम 20% देंगे। फिर गवर्नमेंट ने कहा ना, जितना सप्लायर रिटर्न भरेगा, कुछ लोगों ने नहीं भरा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वो सप्लायर जाने, तुम जानो। हम तो भैया उतना ही क्रेडिट देंगे जितना पोर्टल पे है, प्लस 10% देंगे। अच्छा, बाद में गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ये भी ज्यादा हो गया। पहले 20% ज्यादा था, अब 10% ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने कहा 5% हम आपको अलाउ करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को करने का मेन पर्पस ये था कि जितने सप्लायर्स ने रिटर्न्स फाइल की हैं, बेसिकली जो रेसिपिएंट है उतने का ही क्रेडिट ले पाए। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने इस चक्कर में, यानी इस पर्पस के लिए 2B लॉन्च किया। अर्लियर देयर वाज ओनली 2A, और अब हमारा आईटीसी क्लेम करने के लिए एक और फॉर्म है जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A हमारा डायनेमिक नेचर का था, जीएसटीआर 2B हमारा डायनेमिक नेचर का था, और वो भी ऑटो ड्राफ्टेड था, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। 2A 2B भी हमारा ऑटो ड्राफ्टेड है, लेकिन ये स्टैटिक नेचर का है। 2A हमारा डायनेमिक नेचर का है, रेगुलर चेंज होता रहता है। जब भी कोई सप्लायर एंट्री करेगा तुरंत 2A में एंट्री आ जाएगी, जब भी सप्लायर कोई एंट्री करेगा तुरंत 2A में एंट्री आ जाएगी। मींस थ्रू आउट द डे इट कैन गेट चेंज ऑटोमेटिकली। जैसे ही कोई सप्लायर एंट्री करता है ये चेंज होता है, उसका दिन महीने साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि 2B जो है, जो नया कंसेप्ट आया है, जो स्टैटिक फॉर्म है, वो कहता है भाई रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, जीएसटीआर 165 की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। अगर मैं कहूं ये जीएसटीआर 15 और 6 की ड्यू डेट्स क्या है, सामने दिख रहा होगा आपको। जीएसटीआर 156 की जो ड्यू डेट्स हैं उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, मींस फॉर्म लॉन्च किया जीएसटीआर 2B। उसमें कहा कि देखो, सामने वाला सप्लायर जो भी रिटर्न्स दाखिल करेगा 11 तारीख के बाद, आफ्टर 11th, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट के बाद जैसे ही कोई रिटर्न दाखिल करेगा, वो हमारा मान लो जुलाई का महीना है, 11 जुलाई के बाद से जो भी सप्लायर अपना डिटेल सबमिट करेगा, इनवॉइस फिल करेगा, वो ऑटोमेटिकली 11 जुलाई के बाद एक नया जीएसटीआर 2B बनना शुरू हो जाएगा, उसमें जाएगा, और ये अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की 11th तक चलेगा। नेक्स्ट मंथ की 11th तक वो सप्लायर जितना भी, जो भी सप्लायर हमारी 11th के बाद, जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, जो भी हो, 11th टू 11th जो भी रिटर्न्स अपनी इनवॉइस अपडेट करेंगे वो हमारी जीएसटीआर 2B में आएगी, और 12 तारीख को वो स्टार्ट हो जाएगा। 12 तारीख के बाद वो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 12 तारीख को आप ओपन कर सकते हैं वो। इज इट क्लियर? अब 12 तारीख के बाद फिर से जो वो अपलोड करेगा इनवॉइस, उसके लिए एक अलग जीएसटीआर 2B बन जाएगा। तो 12 से लेकर 11 तारीख, 12 से लेकर 11 तारीख, 12 से लेकर 11 तारीख, 12th से लेकर 11th की नेक्स्ट मंथ, 12th ऑफ दिस मंथ टू द नेक्स्ट ऑफ 11th मंथ, उसके लिए एक अलग जीएसटीआर 2B क्रिएट होता चला जाता है, और ये फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि हमारा जीएसटीआर 2A है, सामने वाला कुछ भी करता है, किसी भी महीने में रिटर्न फाइल करता है, अपलोड करता है इनवॉइस को, तुरंत वो हमारा जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिक फीचर 2B का क्या था? जीएसटीआर 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड, जैसे कि 2A था। आईटीसी स्टेटमेंट है, हमें आईटीसी लेना है इससे, फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1, 5 एंड 6। इज इट क्लियर? अच्छा,
GSTR 2B is a static document or form available for each month on the 12th of the succeeding month. जैसे GSTR 1 की ड्यू डेट खत्म होती है तो 12th को आपका एक फॉर्म ओपन हो जाता है, GSTR 2B अवेलेबल हो जाता है, वो भी स्टैटिक होता है, फिर उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अच्छा, डिफरेंसेस क्या है GSTR 2B और 2A में? पहला है स्टैटिक, GSTR 2B स्टैटिक है और GSTR 2A हमारा डायनेमिक है, ये हम बता चुके हैं आपको। और साथ ही साथ मैंने ये बताया, जो अब बताने जा रहे हैं, कि GSTR 2B के थ्रू हम रिकंसिलिएशन इजीली कर सकते हैं। मींस एक फिक्स हो गया, 11 से 11 तक के लोगों ने अपना इनवॉइस अपलोड किया, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना आईटीसी क्लेम कर लीजिए। नाउ दिस इज फुल एंड फाइनल कि हमने ये आईटीसी इसी बार क्लेम किया है, अब ये डुप्लीकेशन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, कंफ्यूजन लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जबकि GSTR 2A डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो उसमें बार बार रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है, जबकि GSTR 2B से अगर हम लेते हैं तो उसमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भी GSTR 2B जब आप देखेंगे ना, तो कई सारे कॉलम्स बने हुए हैं, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं, और कई सारे उसमें फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, और ऑटोमेटिकली कई चीजों पर वो आपको ऑटोमेटिक बता देता है भाई। GSTR 2B ऑटोमेटिक कई बार क्या बता ही देता है कि ये इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट है, आप उनको एलिजिबल बना सकते हैं, बट वो सजेशन दे देता है। सोचो, AI व्हाट डज AI मींस? AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ऑटोमेटिक बता देता है कि भैया ये आईटीसी आपको नहीं क्लेम करनी चाहिए, एज रिकमेंडेड बाय देम। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन को माने तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके हिसाब से अपनी क्लेम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि GSTR 2B का ही आईटीसी, मेरी बात ढंग से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहा हूं, GSTR 2B का रिफ्लेक्टेड आईटीसी ही आपके GSTR 3B में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है। माइंड इट, 2B का 3B में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है। जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो 2B का उठा लेता है, उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है। नाउ यू कैन चेंज इट, मैंने ये नहीं कहा आप चेंज नहीं कर सकते अमाउंट्स को, यस यू कैन चेंज इन देम, लेकिन उनको आप वहां पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये एक डिफरेंस था। अब प्रॉब्लम ये आती है, जो सबसे अंतिम और सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर हमें आईटीसी क्लेम किससे करनी चाहिए? तो कई लोग 2A के हिसाब से कर रहे हैं, कई लोग 2B के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पर्पस बता दिया कि गवर्नमेंट का मेन पर्पस 3B का पेमेंट लेना है। 3B को कोरिलेट किया गया है 2B से, और रिकंसिलिएशन में इजी रहता है, डुप्लीकेसी की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो गवर्नमेंट भी आपसे चाहती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप GSTR 2B के हिसाब से आईटीसी अवेल करें, गवर्नमेंट ये चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई एक फिक्स्ड लॉ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कई लोग GSTR 2A के थ्रू आईटीसी अवेल करते हैं, कई लोग GSTR 2B के हिसाब से आईटीसी अवेल करते हैं, जैसी जिसकी मर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।